एक आश्रम में दो शिष्य रहते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो अपने गुरुजी के पास गए और जाकर के बोलते हैं, गुरुदेव अब तो हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तो मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले, अभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, अभी परीक्षा देना बाकी है। तो उसने बोला, गुरुजी मैं क्या परीक्षा दूं? गुरुजी बोले, ठीक है मैं बतलाता हूं क्या तुम्हें परीक्षा देना है। गुरुजी बोले कि तुम दोनों एक घोड़ा लो और घोड़ा लेकर के पहाड़ी की तरफ चलो। दोनों चल देता है और कुछ देर के बाद पीछे पीछे गुरुजी भी आते हैं। गुरुजी आने के बाद गुरुजी उसको कहते हैं दोनों को कि तुम दोनों ना ऐसा करो, वो दूर वो पहाड़ी दिख रहा है, तुम लोग उस पहाड़ी पर जाकर के घोड़े चढ़ाओ। तो पहाड़ी एकदम ऐसे करके सीधा था। तो उसमें से एक शिष्य बोलता है दूसरे से, यार ये गुरुजी ना पागल है, ये ऐसे सीधा वाला पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा घोड़ा? दूसरा शिष्य कहता, नहीं जब गुरुजी बोल रहे हैं तो फिर करो। और दोनों जाता है पहाड़ी के पास। पहला शिष्य पहाड़ी के ऊपर घोड़ा को चढ़ाता ही नहीं है। वो बोलता है, यार ये हो ही नहीं सकता है, ये पागल है हमारा गुरुजी। और दूसरा शिष्य प्रयास करता है, वो घोड़े को लेकर के चढ़ाता है और वो कुछ दूर ऊपर तक चढ़ा देता है घोड़ा को। गुरुजी दूर से देखते हैं और बोलते हैं, चलो चलो इधर आओ इधर आओ। दोनों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, ये जो दूसरा है ये दूसरा परीक्षा में पास कर गया। और पहला को गुरुजी फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहला इतना दिन से आश्रम में तो था, लेकिन उसके पास अभी तक अनुशासन नहीं आया था उसकी जिंदगी में। अनुशासन बहुत बड़ा चीज है। भले ही घोड़ा ऊपर तक नहीं चढ़ सकता था, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता था ना। पहला शिष्य प्रयास नहीं किया, लेकिन दूसरा प्रयास किया, तो क्या हो गया? वो सफल हो गया। इसीलिए आप भी यदि अपने किसी शिक्षक के पास पढ़ते हैं तो आप उनकी बातों को मानिए। वो आपको क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जो वो आदेश देते हैं वो जरूर कीजिए। समझ गए ना? बिकॉज डिसिप्लिन इज ओबीडियंस एंड ओबीडियंस इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। ये एक विद्यार्थी के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे गुरुजन हैं, वो हमसे यदि कुछ कह रहे हैं तो हर हालत में हमें वो करना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिला।